हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के नवंबर 2020 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कवर करवाने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का रिलेटेड टू यूनिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इज निशा। आई एम अ स्टार वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी एंड आप लोगों को एनडीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए गाइड कर रही हूँ। And you have one opportunity right now. If you want to cover your syllabus in a systematic manner, you can join an academy and in these 3-4 days अगर आप ज्वाइन करते हो, जैसे आज ज्वाइन करते हो, ठीक है, या फिर 30 जून से पहले पहले, तो निशा एम रेफरल के साथ आपको 20% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप निशा एम रेफरल को यूज़ कीजिए। वेदर यू वांट आइकॉनिक, वेदर यू वांट प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको ये डिस्काउंट जो है दोनों के ऊपर मिलेगा। तो अगर मैं 1 ईयर की फ़ीस की बात करूं अन अकेडमी के ऊपर प्लस की, वो है 14,355 रुपीज़ एंड इसके ऊपर 20% का ऑफ आपको मिलेगा। सेम इसी तरह से आइकॉनिक में फ़ीचर्स एक्स्ट्रा भी हैं और उसके चार्जेस भी डिफरेंट है। 1 ईयर के 28,017 है एंड इसके ऊपर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी बाय टेकिंग प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। एंड स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन को। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, एंड इसी क्वेश्चन से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं और भी आपको कवर करवाऊंगी इस वीडियो में। पूछा क्या है, एक रिलेशन आपको गिवन है और एग्जामिनर जानना चाहता है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। पहली बात ध्यान दो, हमेशा रिफ्लेक्सिव के लिए हमें यहाँ पे देखना होता है, ठीक है। अगर ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, इसमें अगर ये वैल्यूज़ पड़ी हैं, इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ए इज़ देयर, ए का ए के साथ सेल्फ लूप है, बी का बी के साथ है, बट सी का सी के साथ सेल्फ लूप नहीं है, डी का डी के साथ सेल्फ लूप नहीं है, ठीक है, ई है, एफ है, जी है। सो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, ठीक है। जहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्सिव है वो सारी ऑप्शन कट कर दो, ए, बोथ ए एंड बी कट कर दो, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है सिमेट्रिक या फिर एंटी सिमेट्रिक। ऑब्वियस है दोनों में से एक होगा। सिमेट्रिक होने के लिए हमें हर एक का रिवर्स चाहिए। क्या ये सिमेट्रिक है? सी डी इज़ देयर, क्या डी सी है? डी सी नहीं है। सी जी इज़ देयर, क्या जी सी है? नो। डी जी इज़ देयर, क्या जी डी है? नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये वैल्यूज़ इसमें नहीं है, दैट्स वाई ये एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक ये नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर क्या देंगे? बी एंड नॉट ए। वी आर गोइंग टू चूज बी एंड नॉट ए। क्लियर? ठीक है, फोर्थ ऑप्शन वुड बी इट्स करेक्ट आंसर। सो रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन हमें आया है नवंबर 2020 में। इससे पहले का जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी हमें क्वेश्चन आया था। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज कंसेप्ट्स, ठीक है, ध्यान से इनको कवर कीजिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइनेक्स फाइल सिस्टम। एंड क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। Suppose you have a Linux file system where block size is 2 kilobyte and disk address is 32 bit का, ठीक है। डिस्क एड्रेस आपका 32 बिट का है, ब्लॉक साइज आपको बाइट में दिया है, ठीक है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें एक चीज़ बाइट में है, 2 किलोबाइट, ठीक है, फिर उसमें डिस्क एड्रेस जैसे यहाँ पे क्या दिया है, बिट में, 32 बिट में, तो इट्स बेटर हम इसको भी बाइट में कन्वर्ट कर लें। बाइट कितनी आ जाएगी? 4 बाइट, क्योंकि हम इसको डिवाइड बाय 8 कर देंगे, दैट वुड बी 4 बाइट, सिंपल, ठीक है। इस कंसेप्ट के बिहाफ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है एन आई नोड कंटेन्स, एक आई नोड है, इंडेक्स नोड, दैट कंटेन्स 12 डायरेक्ट ब्लॉक्स,
12 उसमें डायरेक्ट ब्लॉक है, एक इनडायरेक्ट ब्लॉक है, एक डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक है, डबल इनडायरेक्ट। ठीक है, सो लार्जेस्ट फाइल साइज हमें बताना है आईनोड का क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन इन डिटेल। पहले मैं आप लोगों को आईनोड के बारे में एक ब्लैंक शीट के ऊपर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, तो क्या होता है आईनोड, लेट मी एक्सप्लेन यू। आईनोड का मतलब है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स नोड। आई नोड मीन्स टू से इंडेक्स नोड। इंडेक्स नोड का मतलब क्या होता है, जिसमें फाइल की प्रॉपर्टीज पड़ी हों उसको बोलते हैं इंडेक्स नोड। फाइल की प्रॉपर्टीज जैसे कि रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन किसके पास है, ये पड़ी है। ठीक है, पर इसमें कभी भी फाइल का कंटेंट नहीं होता। ठीक है, कंटेंट नहीं होता, फाइल की प्रॉपर्टीज होती है जब भी हम आईनोड की बात करते हैं। नेक्स्ट बात की तरफ ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, वो ये है कि आईनोड में अगर हमारे पास इसकी वर्किंग की बात करें तो वो ध्यान दीजिए, ये इंडेक्स है, आईनोड है। जब वो कह रहा है इतने आपके पास डायरेक्ट ब्लॉक पड़े हैं, जैसे 12, 13 कुछ भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट ब्लॉक। अगर इनडायरेक्ट दिए हो, फिर आईनोड से फिर से एक आईनोड तैयार होगा पॉइंटर के साथ, एंड उससे जो ब्लॉक्स बाहर आएंगे दोज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ब्लॉक्स। इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट ब्लॉक्स। फिर उसके बाद एक इंडेक्स, इससे नेक्स्ट फिर से एक इंडेक्स है। इनसे जो ब्लॉक्स आते हैं इन इंडेक्स से, उनको बोलते हैं डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आईनोड। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। हमें हमेशा क्या करना होता है, नंबर ऑफ एड्रेसेस जानने हैं कि इसमें ये कितने रेफर कर रहा है। 2 किलोबाइट था, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, डिस्क का एड्रेस 4 बाइट का है। किलो को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, तो ये 2 की पावर 10 है, ये 1 है, ये बन गया 11, नीचे 2 की पावर 2। सो नंबर ऑफ एड्रेसेस 2 रेज़ टू पावर 9 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात क्यों। अगर इनडायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट की बात करें, या फिर डबल इनडायरेक्ट, सभी का साइज 2 किलोबाइट ही रहेगा। तो मैं बाहर लिख रही हूँ 2 किलोबाइट, 12 + 1 + 1। अब नेक्स्ट बात की तरफ फोकस कीजिए। इनडायरेक्ट है तो उसमें नंबर ऑफ एड्रेसेस 2 रेज़ टू पावर 9 आ जाएंगे। डबल इनडायरेक्ट में 2 रेज़ टू पावर 9, 2 रेज़ टू पावर 9 2 टाइम्स आ जाएगा। दिस इज द वे टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। फाइल का साइज पूछा है इन्होंने, ये मेरे पास क्या आ गया, 2 रेज़ टू पावर 11 बाइट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना, 2 रेज़ टू पावर 2 × 3, 2 रेज़ टू पावर 9, 2 रेज़ टू पावर 18। किलोबाइट, मेगाबाइट, वी हैव टू डू कन्वर्जन हेयर। तो सबसे पहले हमारे पास ये 11 है, ठीक है, ये 9 है। अगर हम 11 को इनसाइड लेकर जाएंगे तो ये हमारी टर्म बन जाएगी 2 की पावर 13 × 3, ये बन जाएगा 2 की पावर 20, ये बन जाएगा 2 की पावर 20 मैं अलग लिख रही हूँ। ठीक है, बिकॉज ये टोटल हमारा 29 बनेगा, तो 2 की पावर 9 मैं सेपरेट लिख रही हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे इसको मेगाबाइट में कन्वर्ट करना है, या तो किलोबाइट में आंसर आएगा या फिर मेगाबाइट में। वाई आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इनटू मेगाबाइट, बिकॉज मुझे 2 की पावर अगर 10 के आसपास आंसर मिलता तो ऑब्वियस है मैं उसको किलोबाइट में कन्वर्ट करती, बिकॉज आंसर 2 की पावर 20 के आसपास मिल रहा है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मेगाबाइट। ठीक है, सो 2 की पावर 13 को हम चाहे इसी तरह से लिख लें, ये बन गया हमारा 1 मेगाबाइट, ये बन गया हमारा 512 मेगाबाइट।
तो अगर इनको ऐड करेंगे ये बना 513 मेगाबाइट। अप्रॉक्सीमेट आंसर 513 मेगाबाइट के आसपास आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो किलोबाइट ही है, किलोबाइट के साथ ज़्यादा डिफरेंस पैदा नहीं हो रहा। दैट्स वाई अप्रॉक्सीमेट साइज इज 513 मेगाबाइट। सेकेंड ऑप्शन इज इट्स करेक्ट आंसर। तो बेसिकली बात समझने की ये है कि जब हमने ये वाला डायरेक्ट एड्रेस लिया था उस वक्त हमने जस्ट ब्लॉक के साइज के साथ मल्टीप्लाई किया था, जो कि था 2K बाइट। 2K बाइट तो आना ही आना है हर एक जगह पे ब्लॉक का साइज, लेकिन साथ में हम पॉइंटर जो है उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि था 2⁹9 2K बाइट। यहाँ पे भी 2⁹9 2⁹9 ट्वाइस, 2 बार आ रहा है। ठीक है, so this is the way to solve such type of question. If you have any query you can post me in comment section. iNote का concept important है and easy भी है। जिस वे से मैंने आपको explain किया है उसी वे से आप कीजिए। कंसेप्ट को समझने के लिए किसी तरह के फॉर्मूला को हमें क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेन बात यही है कि आप कंसेप्ट को, लॉजिक को समझ के चलें एंड यू कैन डू एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू फाइंड आउट आंसर। सॉल्व करो। आगे की वीडियोस में मैं और भी कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करवाऊंगी। इस वीडियो में इतना ही एंड साथ में अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते वक्त रेफरल कोड है निशा एम, यूज़ कीजिए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, टेट के एग्ज़ाम के लिए, एनटीए के लिए, नीट के लिए, तो निशा एम के साथ आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। और इन दीज 3 days अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की कैटेगरी, तो उसमें आपको जो है 20% का ऑफ मिलेगा मेरे रेफरल कोड से, जो कि है निशा एम। मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में जल्दी ही। मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगी। थैंक्स अ लॉट।